हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब एरे। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ साइज एन, यानी कि हमें एक एरे दिया होगा जिसका साइज क्या होगा, एन होगा, कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बाइटोनिक सब एरे, यानी कि हमें मैक्सिमम लेंथ निकालना है किसका, बाइटोनिक सब एरे का। अ सब एरे ए आर आर ऑफ आई से लेकर के जे तक इज कंसिडर्ड अ बाइटोनिक इफ इट्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीज एंड देन मोनोटोनिकली डिक्रीज। फॉर्मली देयर एग्जिस्ट एंड इंडेक्स के वेयर आई इज लेस देन आर इक्वल टू के इज लेस देन आर इक्वल टू जे सच दैट array of I is less than or equal to array of I plus 1 is less than or equal to then dot array of K, then array of K जो है वो greater than or equal to array of K plus 1 greater than or equal to dot array of J। मतलब ये है कि कोई ऐसा सब एरे फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीज हो, जैसे मान लेते हैं 1 है, देन अगेन 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन उसके बाद अगेन 3 आ गया, अगेन 3 आ गया, देन 2 आ गया, देन 1 आ गया। ये क्या है, ये एक बाइटोनिक एरे है। बाइटोनिक एरे मतलब ये है कि ये पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा। इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 1 बराबर है, या तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एरे के जो एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे या बड़े होंगे पिछले एलिमेंट से। यहाँ पर देखें, ये 1 इस 1 से बड़ा है, ये 2 इस 1 से बड़ा है, सॉरी ये 1 इस 1 के बराबर है, ये 2 इस 1 के बराबर बड़ा है, ये 3 इस 2 से बड़ा है, ये 4 इस 3 से बड़ा है। देन इसके बाद जो डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 से यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो पिछले एलिमेंट से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यही बाइटोनिक एरे होता है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, एरे जो दिया है इसके अंदर एलिमेंट है 12 है, 4 है, 78 है, 90 है, देन 45 है, 23 है। यहाँ पर देखें बाइटोनिक सब एरे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 12 एक बाइटोनिक सब एरे हो सकता है, 4 हो सकता है, 78 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है। मतलब कि एरे का हर एलिमेंट इंडिविजुअली भी बाइटोनिक सब एरे हो सकता है। इसके बाद अगर 12 और 4 को लें, 12, 4, ये भी एक बाइटोनिक सब एरे है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज भले नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका साइज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 12 लें, 4 लें, देन 78 लें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम 4, 78 लें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बाइटोनिक सब एरे हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, जो मैक्सिमम लेंथ का बाइटोनिक सब एरे है हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इस एरे के अंदर एक्सप्लेनेशन देखें, द लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब एरे इज 4, 78, 90, 45, 23। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट 4, यानी कि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, देन पीक एट 90, यानी कि ये 90 तक पहले इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज टू 23, उसके बाद 23 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गिविंग लेंथ ऑफ 5, यानी कि ये इसका लेंथ कितना होगा, 5 होगा, और यही हमारा मैक्सिमम बाइटोनिक सब एरे है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो एरे गिवन है उसके अंदर एलिमेंट है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। यहां पर देखें इसका आउटपुट 4 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये चारों एलिमेंट को ही लिया है। बाइटोनिक एरे वो होता है जिसमें या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन फिर डिक्रीजिंग हो, या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, या पूरे एरे के जो एलिमेंट हैं वो बराबर हो। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, कोई भी डिक्रीजिंग पार्ट नहीं है, इसलिए लॉन्गेस्ट जो सब एरे हो जाएगा, लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब एरे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एक्सप्लेनेशन देखे, द एरे 10, 20, 30, 40 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विथ नो डिक्रीजिंग पार्ट, यानी कि इसके अंदर डिक्रीजिंग पार्ट है ही नहीं। सो लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब एरे इज द एंटायर एरे इटसेल्फ, यानी कि ये पूरा एरे खुद ही एक लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब एरे हो जाएगा, गिविंग अ लेंथ ऑफ 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसके अंदर 4 एलिमेंट दिए हैं और सब क्या है, सभी के सभी बराबर हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक बाइटोनिक सब एरे हो जाएगा कंप्लीट, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा है कि हमें इसका सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ n में ही फाइंड करना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 में फाइंड करना है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे यहां से, और एक और पॉइंट लेंगे जे यहां से। इसको मान लेते हैं स्टार्ट और इसको मान लेते हैं जे। जे को तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक ये मैक्सिमम बायटोनिक, जब तक ये बायटोनिक सब एरे को, बायटोनिक की कंडीशन को फॉलो करता रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, जे यहां पर इंक्रीज करेंगे, जे कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अभी भी क्या है, 12 और 4 को अगर देखें तो ये क्या है, एक बायटोनिक सब एरे है, ठीक है। देन अगेन जे क्या होगा, जे अगेन इंक्रीज होगा। अब क्या है कि ये बायटोनिक की जो कंडीशन है वो फॉल्स कर गया, क्योंकि बायटोनिक की कंडीशन क्या है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करता जाएगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, डिक्रीज पहले आ गया। अब अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे है वो। तो 12 4 यहां पे इसकी लेंथ 2 आ चुकी थी, यानी कि हमें एक ऐसा बायटोनिक मिल चुका जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और स्टार्ट को यहां से शुरू करेंगे। देन जे को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, या अगेन जहां से स्टार्ट होगा जे भी हमेशा वहीं से ही स्टार्ट होगा, इसलिए जे कहां से स्टार्ट होगा, जे भी यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मोनोटोनिक एरे की कंडीशन भी करेक्ट है। देन अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, अभी भी मोनोटोनिक की कंडीशन क्या है, ट्रू है। देन अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, मोनोटोनिक की कंडीशन अभी भी ट्रू है। जे अगेन इंक्रीज होगा, मोनोटोनिक की कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके बाद एलिमेंट ही खत्म हो गए। देन क्या होगा, अगेन जे माइनस, अगेन क्या होगा, मैक्स लेंथ इक्वल टू जे माइनस स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो क्या होगा, देन लेंथ की वैल्यू अपडेट हो गई और अब क्या आ जाएगी, लेंथ 5, और यही हमारा मैक्सिमम है, तो इसलिए हम इसे रिटर्न कर देंगे। अब चलिए पहले कोड को देखते हैं, देन फिर हम ड्राई रन करेंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए पहले कोड को देखते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले हम लोग एरे की लेंथ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंट ऑफ n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। देन हम लोग यहां पर एक कंडीशन लिखेंगे, क्या, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन रिटर्न n। यानी कि एरे की लेंथ अगर 1 है या 1 से छोटी है तो हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। अब यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट मैक्स लेंथ। इसको अभी हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे। 1 से इसलिए इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि एरे का हर एक एलिमेंट वो खुद में एक मोनोटोनिक सब एरे होता है। इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, यानी कि एरे में ट्रैवर्स करने के लिए, और एक और वेरिएबल लेंगे, इंट नेक्स्ट स्टार्ट। यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये तो पूरे एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये जो नेक्स्ट स्टार्ट है ये नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और यहां पर एक और वेरिएबल लेंगे, इंट ऑफ जे इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पर वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखेंगे, क्या चीज, जे इज लेस देन n माइनस 1, वाइल जे इज लेस देन n माइनस 1। यहां से हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग पार्ट को ही चेक करेंगे और जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर एक और लूप लगाएंगे, वाइल लूप। इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, जे इज लेस देन n माइनस 1 एंड एरे ऑफ जे इज लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस 1। यानी कि हर बार हम लोग चेक करेंगे जो करंट एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो मतलब यह है कि वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग जे को प्लस प्लस करेंगे, यानी कि जे को इंक्रीज करते जाएंगे। यानी कि हम लोग पूरे जहां तक ये इंक्रीज कर रहा होगा हम लोग वहां तक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद
ऑब्वियस बात है हम एक पी के एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे। देन हम लोग डिक्रीजिंग सीक्वेंस को चेक करेंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन, वाइल j इज लेस देन n-1 एंड array ऑफ j इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू array ऑफ j प्लस 1। यानी कि जब तक हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा तब तक हम ये काम करेंगे, लेकिन इसी के अंदर हम लोग सेफली वो मार्क कर लेंगे, वो इंडेक्स मार्क कर लेंगे जहां से नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ j इज लेस देन n-1 एंड array ऑफ j इज ग्रेटर देन array ऑफ j प्लस 1। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ऑब्वियस बात है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं ट्रू होती रहेगी, सिर्फ इक्वल वाले में ही फॉल्स होगी, बाकी ग्रेटर देन वाले में तो ये भी ट्रू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट, इसके अंदर हम लोग j प्लस 1 को, यानी कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे है वो j प्लस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है हम अज्यूम कर रहे हैं, फिर कंडीशन ट्रू होगी फिर से हम अज्यूम करेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब इसका मतलब ये होगा कि हाँ करेक्ट है कि अब j प्लस 1 से नेक्स्ट मोनोटॉनिक सब एरे स्टार्ट हो ही रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट को क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। मतलब क्या होगा कि यहीं से नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे स्टार्ट हो रहा है, और ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है इसके लिए हम लोग j प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैक्सिमम लेंथ को हम लोग अपडेट करेंगे। तो क्या होगा, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम, देन किसमें मैक्स लेंथ कमा j माइनस स्टार्ट प्लस 1। इससे क्या होगा, हमें करंट जो है, करंट बायटोनिक सब एरे है उसकी लेंथ मिल जाएगी। देन हम लोग यहीं पर एक काम और करेंगे कि स्टार्ट को हम लोग असाइन कर देंगे कौन सी वैल्यू, नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू। इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या चीज, मैक्स लेंथ। ठीक है, यही हमारा कंप्लीट कोड है। अब चलिए ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया है हमने उसी एग्जाम्पल को ले लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देन यहां पर आएगा पहला वेरिएबल मैक्स लेंथ, इसकी वैल्यू अभी कितने से इनिशियलाइज होगी, 1 से। देन यहां पर क्या आएगा, स्टार्ट, स्टार्ट की वैल्यू कितनी अभी है, 0। देन नेक्स्ट स्टार्ट, इसकी वैल्यू अभी कितनी होगी, 0 होगी। और इसके बाद j इक्वल टू 0, j भी क्या होगा, 0। ये सारी चीजें हो गई। अब पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन चेक होगी कि वाइल लूप, वाइल लूप तब तक चलाना है कब तक j इज लेस देन n-1, यानी कि j कितना है, 0, 0 लेस देन n-1, यानी कि 0 लेस देन 5। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा। अब हम लोग इंक्रीजिंग सीक्वेंस को स्टोर करेंगे। ठीक है, अगली कंडीशन है वाइल j इज लेस देन n-1 एंड array of j is less than or equal to array of j plus 1। ठीक है, ये अगली कंडीशन है। तो यहां पर क्या होगा, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, यानी कि 0 लेस देन 5 ट्रू हो रहा है, एंड array of j जो है क्या ये लेस देन और इक्वल टू array of j प्लस 1 है। तो j कितना है, j की वैल्यू 0 है। j को अगर हम यहां पर इनिशियलाइज कर दें तो array of j इज लेस देन और इक्वल टू array of j प्लस 1, नो, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट जो वाइल लूप है हम लोग उसमें जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाइल लूप है वो क्या है, वाइल j इज लेस देन n-1 एंड array of j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू array of j प्लस 1।
ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, यस, क्योंकि एरे ऑफ जे जो है वो एरे ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर फिर एक कंडीशन चेक होगी, वो क्या है, इफ जे इज लेस देन n माइनस वन एंड एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन। अब ये कहेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर देखें तो ये भी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, किससे, जे प्लस वन से। तो यहां पर अगर हम इंडेक्सिंग दे दें तो यहां पर क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई। मतलब यह है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट बायटोनिक सब एरे है वो इंडेक्स 1 से फिर से स्टार्ट होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर मैक्स लेंथ कैलकुलेट होगा। मैक्स लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जे माइनस स्टार्ट प्लस 1। जे की वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगा, यहां पर जे की वैल्यू कितनी है, 1, 1 माइनस स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या होगा, स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होगी, स्टार्ट की वैल्यू नेक्स्ट स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट के अंदर आ जाएगा 1, ठीक है। देन अगेन अगेन क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये वाला तो सबके लिए था, तो ये कंडीशन चेक होगी पहले, j इज लेस देन n माइनस वन, यानी कि 1 इज लेस देन 5, यस करेक्ट है, इसके अंदर जाएंगे, j इज लेस देन n माइनस वन करेक्ट है, एंड एरे ऑफ j इज लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस वन। यहां पर देखें 4 जो है वो 78 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हुई, j की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, j की वैल्यू इंक्रीज। देन अगेन अभी इसी लूप में रहेंगे, अगेन चेक होगा, j इज लेस देन n माइनस वन, यानी कि 2 इज लेस देन 5 करेक्ट है, एरे ऑफ j इज लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस वन। 78 जो है वो छोटा है 90 से, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू अपडेट, j इज लेस देन n माइनस वन, यानी कि 3 जो है वो लेस देन n माइनस वन, 3 जो है वो 5 से छोटा है, यस, एंड एरे ऑफ j इज लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस वन। कंडीशन ट्रू, नो, यहां पर कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 90 जो है वो 45 से तो बड़ा है। तो यहां तक हम इंक्रीजिंग तक चल चुके, अब यहां से डिक्रीजिंग वाले में आएंगे। जैसे ही डिक्रीजिंग में आएंगे सेम कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन n माइनस वन, यस ये कंडीशन ट्रू है। देन एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस वन, यानी कि 90 जो है वो 45 से बड़ा है, यस। देन अगला कंडीशन तुरंत चेक होगा, क्या कि j इज लेस देन n माइनस वन एंड एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j प्लस वन, यानी कि क्या वो सिर्फ बड़ा है, तो यस ये सिर्फ बड़ा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होगी, नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j प्लस वन, j की वैल्यू अभी कितनी है, 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। मतलब यह है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 से अगला बायटोनिक सब एरे स्टार्ट हो रहा है। देन क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। देन अगेन कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन n माइनस वन करेक्ट है, और एरे ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है एरे ऑफ j प्लस वन से। देन इसके बाद ये भी कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर ये कंडीशन चेक होगी कि एरे ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ j प्लस वन, यानी कि यस ये कंडीशन ट्रू है। देन क्या होगा, तुरंत नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होगी, वो क्या होगी, j प्लस वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, और j की वैल्यू अगेन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, कौन सी कंडीशन, ये वाली, j इज लेस देन n माइनस वन, n माइनस वन यानी कि 5, क्या 5 जो है वो लेस देन है 5 से, नो कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर हम लोग इंटर ही नहीं करेंगे। जब इसके अंदर हम लोग इंटर नहीं करेंगे तो मैक्स लेंथ की वैल्यू अब होगी अपडेट, तो मैक्स लेंथ यहां पे होगा कैलकुलेट। तो मैक्स लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, j की वैल्यू अभी करंट में कितनी है, 5, 5 माइनस स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 5 और 2 में कौन सा बड़ा है, 5,
तो मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा 5। इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट के अंदर नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5। और अब हम लोग लूप से चूंकि बाहर आ चुके हैं, अब ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या चीज, मैक्सिमम लेंथ, यानी कि 5 हमारा रिटर्न हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एरे की लेंथ निकाली है, इंट ऑफ n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। देन हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर एरे की लेंथ जो है वो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तो हम लोग n को ही रिटर्न कर देंगे। देन यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल डिफाइन किया है। पहला है मैक्स लेंथ, इसको 1 से डिफाइन किया है। देन स्टार्ट और नेक्स्ट स्टार्ट और j को क्या है 0 से इनिशियलाइज किया है। देन यहाँ पर हमने एक बेस कंडीशन लगाई है, बेस केस यानी कि जो सबसे मेन कंडीशन है कि j जो है वो लेस देन होना चाहिए n-1 से। यहां से हम लोग पहला काम करेंगे, लुक फॉर द एंड ऑफ द एसेंट, यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हमने व्हाइल लूप लगाया है, j इज लेस देन n-1 एंड एरे ऑफ j इज लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ j+1। तब तक हम लोग j++ करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग सीक्वेंस को देखेंगे। इसी के अंदर हम लोग सेफली मार्क कर देंगे कि कौन सा, वेयर द नेक्स्ट पोटेंशियल सीक्वेंस शुड स्टार्ट, यानी कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहां से स्टार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट को हम लोग j+1 से इनिशियलाइज कर देंगे और हर बार j++ करते रहेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे मैक्सिमम लेंथ को अब तक जो हमें मिली है, और स्टार्ट को नेक्स्ट स्टार्ट से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है बार्टोनिक सब एरे निकालने के लिए है। देन लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम लेंथ। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।